बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी कब लें? आमतौर पे जैसे ही हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं या जो हमारे ई कॉमर्स सेलर्स हैं, एम्पावर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे ही ज़रा कुछ बेहतर अर्निंग माशाल्लाह से आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी एम्पावर्स को 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए एम्पावर्स को। तो जैसे अर्निंग वगैरह स्टार्ट होती है और अगर घर की कोई जिम्मेदारी डायरेक्टली ना हो कंधों पे, तो फ़ौरन तौर पे ज़हन में आता है कि जी गाड़ी ली जाए। लें, बिल्कुल गाड़ी लें, आपको गाड़ी लेनी चाहिए आपको, बट देयर इज़ अ टाइम। और उसके मुताबिक आप अगर गाड़ी लेंगे तो गाड़ी ज़्यादा अर्सा आपके पास रहेगी, वरना हो सकता है कि आपको बेचनी पड़ जाए। आपकी जब एवरेज इनकम सस्टेन करने लग जाए, जहाँ पे आपको लगता है कि जी अब मुझे गाड़ी लेनी है, तो जब तक उसकी वाली सस्टेनेबिलिटी ना आए तब तक आपने गाड़ी वाली साइड पे नहीं आना। जो भी आप गाड़ी सोच रहे हैं, आप न्यू गाड़ी सोच रहे हैं, पुरानी सोच रहे हैं, बड़ी सोच रहे हैं, छोटी सोच रहे हैं, जो भी आपकी कहते हैं टारगेट गाड़ी है, आमतौर पे आपने जो भी कोई गाड़ी लेनी है, अगर उसका 5 टाइम्स आपकी पॉकेट में एज अ सेविंग पड़ा हुआ है, 5 टाइम्स, तो तब आपने गाड़ी बाय करने के लिए जाना है, अदरवाइज आपने गाड़ी बाय नहीं करनी। ठीक हो गया? ये तो होगी एक बात। दूसरा ये है कि अगर कोई आपकी ऐसी मजबूरी है, फॉर एग्जांपल वालिदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें डॉक्टर पे लेके जाना होता है और सर्दियां हैं, या वालिद की तबीयत ठीक नहीं रहती और उन्हें डॉक्टर पे लेके जाना होता है और गर्मियां हैं, राइट, या कोई और ऐसी सिचुएशन है, या आप कहते हैं मैरिड बंदे हैं और आपने बच्चों को सुबह छोड़ने के लिए जाना होता है, और आपको फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को रिक्शा या वैन लगवा कर दी हुई है, और उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, अगर वही मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, उसमें अगर आप गाड़ी से अगर आप ओला काम करने लग जाएं, और उस ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर अगर आपकी गाड़ी घर की बाकी ज़रूरत के काम भी आ सके, राइट, अगर तो कोई इस तरह की मजबूरी है, तो फिर तो आप यदि कैलकुलेशन करके आप जब आपकी आमदनी का आई मीन आपकी जो सेविंग्स है, जो भी आपकी गाड़ी का अगर 2 टाइम्स भी अगर आपके पास है, तो आप गाड़ी बाय करने के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपने वही वाला रूल जहन में रखना है कि जो भी अपनी गाड़ी बाय करनी है, उसका 5 टाइम्स एज अ सेविंग्स आपके पास मौजूद है, तो आप गाड़ी बाय करने के लिए जाएं। ये तो उनके लिए होगा कि जिन्हें बहुत जोर से हो रहा है कि जी मैंने गाड़ी लेनी। अदरवाइज अगर आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, आप इसको अपनी बिजनेस एक्सपेंशन पे आप लगाएं। आप कोई न्यू स्किल सीखें और उसको अपनी एजेंसी में ऐड करें, उसको अपनी, अगर आप सोलो फ्रीलांसर हैं तो अपनी सर्विसेज के अंदर आप उसे ऐड करें, अगर आप सोलो फ्रीलांसर हैं तो आप इसे एक्सपेंड करें, आप एजेंसी वाली साइड पे आप आए। इसके लिए एक रूल को जहन में आप रखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रुपीज़ सेविंग के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, तो 50 रुपीज़ आप अपनी एक्सपेंशन के ऊपर आप लगाएं, 50 रुपीज़ आप अपने हाथ में रखें। रीज़न ये है कि ये आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपका एक बिजनेस है जिसमें कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट्स 2-1 महीने के लिए नहीं आए तो अपनी टीम को फारिग करना शुरू कर दें। ऑब्वियस सी बात है, आपने वो जो सेविंग्स रखी हुई हैं, आप उनमें से उनकी सैलरीज वगैरह को इंशाल्लाह मैनेज कर रहे होंगे, और जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो भी सेविंग इकट्ठी हुई हुई है, तो बेहतर ये है कि उसका 50% जो है आप एक्सपेंशन में आप लगाएं। और गाड़ी का आपने क्या करना है, गाड़ी जब आपने कहीं बाहर किसी टूर पे जाना है तो गाड़ी रेंट पे लें, राइट। अगर आपने शहर के अंदर कहीं आना जाना है, तो आप करीम करें, आप इन ड्राइव करें, आप उबर करें, आप कुछ और करें, लेकिन आप गाड़ी पे इन्वेस्ट ना करें। मैं इसको एक्सपेंस नहीं बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट ही बोलूँगा इसे। इन सर्टन केसेस आपकी ये एक्सपेंस में काउंट हो रही होगी, अगर आप ईबीसी स्टूडेंट हैं या ईबीसी एग्जेक्टिव आरटीटी स्टूडेंट हैं, और अगर आपने द पुअर, द मीडियोकर, द रिच, अगर आपने उनकी ट्रेनिंंग ली हुई है और अगर आपने उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे गाड़ी आपकी एज ए इन्वेस्टमेंट काउंट होगी और कहाँ पे एज एन एक्सपेंस अकाउंट हो रही होगी। तो आप गाड़ी को आपको संभालना नहीं पड़ेगा, गाड़ी आपको धुलवानी नहीं पड़ेगी, आपके वो बहुत सारे ऐसा टाइम जो आपकी गाड़ी की मैनेजमेंट में लगना है, वो आपकी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर लग रही होगी।
तो जब भी आपको गाड़ी की इस तरीके से ज़रूरत पड़ रही होगी, तो आपने गाड़ी रेंट पे ले लेनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यानी कि शहर के अंदर ही 3 या 4 दिन के लिए आपको अगर गाड़ी चाहिए, तो आप किसी रेंट ए कार से आप 3-4 दिन के लिए गाड़ी रेंट पे ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 महीने के लिए आपको चाहिए, तो आप 1 महीने का रेंट पे कर दें आप, ठीक है? लेकिन अपनी तवज्जो इस वक़्त अपनी सारी एनर्जीज़ अपनी बिज़नेस एक्सपेंशन्स के ऊपर आप लगाएँ। आपकी इस वक़्त कोई भी ऐसी चीज़ वो आपका टाइम ना खाए, वो आपके गैर ज़रूरी तौर पे आपके कहते हैं पैसे बाउंड ना करे। ज़रूरी है, कोई मजबूरी है, तो आपने ज़रूर गाड़ी लेनी है, उसका भी आपको मैंने फ़ॉर्मूला बता दिया कि आपने कैसे लेनी है। तो इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे ई-कॉमर्स सेलर्स या फ्रीलांसर्स की तरह उसमें से कुछ कहते हैं वो एम्पावर्स में से भी हैं, और इसके अलावा चूँकि मेरे कनेक्शन में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट लोगों के साथ बातचीत होती रहती है। तो आप एक्साइटमेंट में आके कि यार अब मैंने इस महीने या पिछले 2 महीने में 6 लाख रुपए पर मंथ टच किया है, और चूँकि मेरे ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आई शुड गो फॉर अ कार, राइट? बचें, इन चीज़ों से आप बचें, और अपने हालात के मुताबिक और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इंटेलिजेंट डिसीजंस करें, कि दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने अपने डिसीजंस नहीं करने हैं, आपने अपने डिसीजंस अपने मुताबिक करने हैं। तो अब आपको समझ आ चुका है कि गाड़ी आपने कब लेनी है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपके इतने 5 टाइम्स सेविंग्स जब आपके पास हों, तो आप अपनी वो वाली ड्रीम कार आप बाय करें। और अगर आपको इस वाली वीडियो से आपको अगर कहते हैं फ़ायदा हुआ हो, या आपको ऐसे लगे कि ये वाक़ई में ये वीडियो आपके लिए थी, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज़्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।